योगेन्द्रे ब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरेन्देन सङ्गम् गं 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 गणेशं गजमुखमवितो व्यापकं चिन्तयन्तिम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वंशीवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथिवीवारिनाशो मुकुन्दम्। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणतास्मदाम्। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोले गजानन भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शाकंभरी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा
वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हुए सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और संगीत पर मेरे साथ में संगत कर रहे मेरे संगीतज्ञ बंधु, आप सभी को साधुवाद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज श्रीमद् भागवत कथा का विराम दिवस है। जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। जन्म जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हंसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कौशिकते दुरेफे, हा हंत हंत नलनी गजोर्जहारा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं आपको एक भंवर की कथा सुनाता हूं, है ना। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। मनुष्य जीवन पर्यंत ये सोचता है कि अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोगों से एक निवेदन रहेगा मेरा, बोले बातें करने वालों की, बोले बातें करने वालों की जय हो। जब यहाँ पर आया करे ना तो अपने घर के जितने भी जो है ना, जो भी बातें हैं ये सब दुनियादारी जो है ना अपने घर में छोड़ कर आया करें। यहाँ जब आना है तो कथा मात्रेण जीवन, केवल कथा और कथा। जब आप कथा सुनेंगे तभी आपकी व्यथा मिटेगी।
व्यथा तभी मिटेगी जब कथा सुनेंगे, नहीं तो जीवन पर्यंत व्यथा में। मनुष्य जीवन पर्यंत सोचता है कि मैं अब भगवान का नाम लूंगा, तब भगवान का लूंगा। तो एक भंवरा है, वो पुष्प ले रहा है, पुष्प में क्या ले रहा है, उसका रस ले रहा है, पुष्प का रस ले रहा है भंवरा। जैसे हम लोग ले रहे हैं, बातों में हमने पूरा जीवन निकाल दिया, भोग में अपना पूरा जीवन निकाल दिया, और जो लक्ष्य हमारा यहाँ आने का था वो हम भूल ही गए। ऐसे ही ये भंवरा पुष्प में बैठा, और पुष्प में बैठने के बाद इसमें रस लेता रहा और सांझ हो गई। ध्यान से सुने, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये भंवरा पुष्प का रस लेते लेते भूल गया कि सांझ हो गई, और सांझ जैसे ही होती है तो सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं तो फूल मुरझा जाता है। फूल मुरझाने से क्या होता है, वो पुष्प के अंदर ही वो भंवरा फंस जाता है। अब ये भंवरा रात्रि भर उस पुष्प के अंदर सोच रहा है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी और पुनः सुबह होगी, और तब भास्वानुदेश्यति हंसिष्यति पंकजश्री, सुबह सुबह भगवान सूर्य उदय होंगे और ये फूल फिर खिलेगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। रात्रि भर यही सोचता रहा। रात्रि भर ऐसा सोचने के कारण सुबह सुबह ये रस में मग्न है, रस लेता जा रहा है। अब सुबह सुबह सूर्य भगवान के उदय होने से पहले ही एक मदमस्त हाथी आया, और उस हाथी ने उस फूल को तोड़ा और अपने पांव के नीचे रौंद दिया। इत्थम विचिंत्यति कोश गते दुरे पे, पूरी रात्रि जो है यही सोचता रहा कि मैं सुबह आजाद हो जाऊंगा, लेकिन हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारा, सुबह एक मदमस्त हाथी आता है, उसको अपने उस फूल को अपने पांव के नीचे रौंद कर और इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। ऐसे ही आप और हम हैं, हम लोग भी जीवन पर्यंत उस भंवरे की तरह यहाँ मस्त हैं और मग्न हैं यहाँ भोग लेने में। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, उसका भी मेरे को ही मिल जाए, बाकी किसी को न मिले, सब कुछ मुझे ही मिल जाए। जीवन पर्यंत गधे घोड़े की तरह हम लगे हुए हैं, और देखा जाए तो अंत समय हम लेकर क्या गए, यहां से कुछ लेकर गए, ठीक है, यहां से सिर्फ देखो, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एक मदिको विशेषा धर्मेण ही ना पशुभि समाना। जीवन पर्यंत हम जो है गधे घोड़े की तरह अपने आप को ढो रहे, पशु और हमारे में क्या अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार भोजन हम भी लेते हैं, पशु भी खाते हैं, निद्रा पशु भी लेता है, हम भी लेते हैं, भय पशु को भी लगता है, हमें भी लगता है, मैथुनंचा, और बच्चे वो भी पैदा करते हैं, हम भी पैदा करते हैं। अंतर क्या है, सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम, सामान्य बात है ये सब में और उसमें और हम में, कोई विभिन्नता इसमें नहीं है, भिन्नता कुछ नहीं है। बस क्या है, धर्मो एक मदिको विशेषा, धर्म ही एक अलग है, अच्छे बुरे की जानकारी सिर्फ मनुष्य मात्र को है। बुद्धि, सर्वाधिक बुद्धि किसके पास है, मनुष्य के पास है। धर्मो ही एका मदिको विशेषा धर्मेण ही ना पशु भी समाना, और जो धर्म से अलग है वो समान पशु के ही समान है। इसलिए ये रात्रि भर ऐसा सोचता रहा, तो ऐसे ही हम भी सोचते रहे और जीवन ऐसे ही निकल गया। एक दिन ऐसे ही हम भी सोचते रहे, और जैसे वो मदमस्त हाथी उस फूल को तोड़कर ले गया, इसी तरह एक दिन यमराज आता है, यमराज का दूत आता है, वो किसी न किसी बहाने से आता है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो किसी न किसी बहाने के से आता है, जैसे वो मदमस्त हाथी आता है ना, ऐसे ही वो आता है, और वो भी किसी बीमारी के बहाने,
एक्सीडेंट के बहाने एक ही झटके में अपने पांव के नीचे हमें रौंद कर चला जाता है। हमें सोचने का समय तक नहीं मिलता। इसलिए कथा में बैठे हैं तो कथा मात्रेण जीवना, कथा को श्रवण करो। जिसके लिए यहाँ रखे, यहाँ आकर भी हमने बातें ही करनी है तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या है? कोई फायदा है यहाँ? कल हम कथा में कहां तक थे? क्या हुआ था कल? सुंदर विवाह हुआ था, प्रथम विवाह भगवान का हुआ। अब पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मणी मैया के साथ में। बोले रुक्मणी मैया की जय। अब रुक्मणी मैया का एक पुत्र हुआ जिनको कहते हैं प्रद्युम्न। क्या कहते हैं? अगर मैं बेसिक सवाल आपसे पूछूंगा तो आपको बीच बीच में जवाब भी देने हैं, पता तो चले आप लोग कथा सुन रहे हैं या नहीं, है ना? क्या नाम बताया? प्रद्युम्न। ठीक है। प्रद्युम्न जब 6 महीने के थे तो एक दिन जो है ये 6 महीने नहीं 6 दिन के, 6 दिन के थे तो एक संबरासुर नाम का राक्षस हुआ। इस संबरासुर नाम के राक्षस ने क्या किया कि सूतिका ग्रह से ही इस बालक को उठा के ले गया और इस बालक को समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र में फेंककर यहां संबरासुर के जो नगर के सेवक थे वो नित्य ही मछलियों के लिए, मछुआरे थे ना, तो राजा को भेंट करने के लिए क्या करते थे? मछली लेकर आते थे। तो इन मछुआरों में से एक मछुआरे ने इस बड़ी सी मछली को देखा, क्या किया कि इस पुत्र को, जो छोटा बालक है, समुद्र में फेंकने के बाद मछली ने उसको निगल लिया। अब निगल लिया तो इस मछली को संबरासुर की नगरी में जो मछुआरा था उस मछुआरे ने इस को संबरासुर को भेंट कर दिया। संबरासुर को भेंट किया तो संबरासुर ने क्या किया? संबरासुर ने यह मछली जो इनकी रसोइया है मायावती उसको दे दी और कहा कि आज इस मछली को बनाओ। अब जो है ये मायावती कौन है? बोले ये मायावती कामस्तु वासुदेवासो दत्ता प्रागरुद्रमन्युना देहोपत्पत्ते भूयस्तमेव प्रपत्यपद्यते। ये रति जो है ये पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी है। ये जो मायावती है ये पूर्व जन्म में किसकी पत्नी थी? कामदेव की पत्नी थी। कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? रति देवी। अब ये रति देवी ही यहाँ नया जन्म लेकर आई है और इन रति देव को भगवान ने, क्योंकि शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था, भस्म कर दिया था, उनके शरीर को भस्म कर दिया था, तो रति रोने लग गई कि आपने मेरे पति का अंत कर दिया। ये तो आपकी जो तपस्या भंग की उसका कारण एक ही था कि देवताओं की रक्षा के लिए आपको जगाया गया। तो भगवान शंकर ने कहा कि अभी तो ये भस्म हो गया, लेकिन द्वापर युग में यही जो है कृष्ण पुत्र होंगे। तो कृष्ण पुत्र के रूप में ये जो प्रद्युम्न है यही कामदेव है। अब जैसे ही मायावती के पास ये मछली आई, इसने उसका पेट काटा तो उसके अंदर सुंदर सा बालक था। तो उस बालक को देखकर इसको बड़ी ममता आई। अब नारद जी इस रति से मिले, इस मायावती से मिले, रति को कहा, मायावती को कहा कि ये कोई बालक कोई और नहीं, ये पूर्व जन्म में जो तुम्हारा पति कामदेव हैं ये वही है, इनका संरक्षण करो। तो ये मायावती जो है माया विद्या भी जानती है, रसायन विद्या भी जानती है। तो इन्होंने क्या किया? अपनी विद्या के द्वारा राजा को भी पता नहीं चलने दिया और अपनी विद्या के द्वारा, रसायन विद्या के द्वारा इस प्रद्युम्न को, बालक को 16 वर्षीय बना दिया। क्योंकि ये ऐसी रसायन विद्या जानती थी कि बच्चे को जवान कर सकती थी और जवान को बच्चा कर सकती थी। क्योंकि पूर्व जन्म में ये एक अप्सरा, ऐसा भी एक वृतांत आता है,
अलग अलग मनवंतर भेद है। ऐसा भी वृतांत आता है कि ये पूर्व जन्म में इसने तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप भगवान नारायण से इसने वरदान मांगा था, रसायन विद्या का वरदान। इसने इस वरदान को ऋषि पुत्र पर उपयोग कर दिया और छोटा बालक था ऋषि का, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तूने हमसे ममत्व छीन लिया। जो ममता है ना, वो बालक की ममता तूने हमसे छीन ली, इसलिए तो अब जो तुझे वरदान मिला है उसको तू भूल जाए। अब ये क्षमा मांगने लग गई, नारायण के पास गई, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी यही विद्या द्वापर युग में काम आएगी, तभी तुम्हें स्मरण आएगी। तो आज जो है इसको रसायन विद्या का स्मरण हुआ। आज जो है इसने उस बालक को सुंदर 16 वर्षीय बनाया और रसायन विद्या, और दूसरा इसका नाम मायावती है, मायावी विद्याएं सारी जानती है। तो संबरासुर को वरदान था कि ये कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही इसका वध होगा, इसलिए तो संबरासुर उसको सूतिका ग्रह से ही लेकर गया था। अब जो है भगवान सुंदर जैसे ये 16 वर्षीय हुआ, इसको माया विद्याएं सिखाई गई, तो इसने संबरासुर का अंत कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे चलकर एक बार सूर्यदेव भगवान ने अपने भक्त सत्राजित को प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि दी। ध्यान से सुने कथा को, है ना। स्यमंतक मणि दी, सत्राजित ने गले में धारण की थी और यादवों की सभा में आ गया। यादवों की सभा में आया तो भगवान ने कहा कि भाई ये मणि कैसी थी? ये 8 भार सोना रोज देती थी। जो सूर्य भगवान ने इनको दी थी 8 भार सोना देती थी। अब 8 भार सोना यानी कि एक बार सोने का वजन कितना है? 20 किलो वजन। तो ये 8 बार सोना देती थी। भगवान के दरबार में जैसे आए तो भगवान ने कहा भाई ये मणि अमूल्य है, इसको जो है तुम राजकोष में जमा कर दो। क्या होगा कि इस मणि से प्रजा सुख में, ये जो धन है ये प्रजा सुख में लगेगा। अब प्रजा सुख में लगेगा तो इस सत्राजित ने कहा कि ये मैंने तपस्या कर कर स्वयं पाई है, मैं इसे क्यों दूं? इसने मना कर दिया देने से। तो एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में था, जंगल में गया था। तो जंगल में इसने क्या किया कि ये जो मणि थी अपने गले में टांग दी। तो वहां एक शेर था, शेर के साथ इसका युद्ध हुआ। शेर ने इस प्रसेनजित को समाप्त कर दिया। उसके बाद उस सिंह के पास वो मणि थी, उस सिंह के साथ में जामवंत जी का युद्ध हुआ और जामवंत जी ने इस मणि को अपने पास रख लिया। और अंदर जब गुफा में रहते थे वहां इनकी पुत्री थी एक जामवती। अब जामवती को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। इधर जो है भगवान पर कलंक लग गया। कलंक क्या लग गया कि भाई इन्होंने पहले ये मणि मांगी थी, हो सकता है इन्होंने सत्राजित ने दी नहीं, तो इन्होंने इनके भाई को समाप्त कर दिया और वो मणि छिपा दी। जब ऐसा कलंक लगा तो भगवान स्वयं अपने सेना के साथ में उस मणि को ढूंढने निकले। ढूंढते 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 आज उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर कौन है? जामवती। जामवती को देखा कि उस मणि के साथ खेल रही है। जामवती से कहा कि ये मणि मुझे दे दो। बोले ये मुझे मेरे पिता ने दी है, आप मेरे पिता से बात करो। तब पिता से मिले तो आज जामवंत जी ने जब भगवान को देखा तो भगवान ने कहा कि ये जो स्यमंतक मणि है ये मणि मुझे दे दो, क्योंकि इसके कारण मुझ पर कलंक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैं इसको नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। तो 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध हुआ। जब जामवंत की हड्डियां जो है टूटने लग गई, नस नाड़ियों में दर्द होने लग गया, तो आज जो है जामवंत जी को समझ आ गया कि ये कोई और नहीं, ये मेरे स्वयं प्रभु राम है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं कि ये 27 दिन में जो पहले 9 दिन है, 27 दिन से पहले जो 9 दिन है, इसके लिए वसुदेव और देवकी मैया ने मिलकर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण
का वाचन अपने यहाँ कराया था। इसी कारण श्रीमद् देवी भागवत के कारण ही भगवान से वो लांछन भी हटा और उनको युद्ध में विजयी हुए। इधर जो जामवंत है ये समझ गया कि ये मेरे प्रभु राम है। इसने भगवान से याचना की कि प्रभु मुझे आपका वो पूर्व अवतार राम अवतार है देखना है, मुझे आपकी वो झलक देखनी है। तब भगवान ने राम लक्ष्मण सीता सहित तीनों के साथ में जामवंत जी को दर्शन दिए। अब भगवान ने कहा भाई ये श्यामंतक मणि मुझे दे दो। तो जामवंत जी ने कहा कि मैं इसको पुत्री को दान कर चुका हूं और दान दी हुई वस्तु को वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक तरीका है कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो और इसके साथ में दहेज में ये मणि मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सुंदर भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती के साथ हुआ। बहुत अच्छी बात है, आज ध्यान दे रहे हो कथा में। जब आप ध्यान देते हैं तो मैं इधर उधर नहीं होता, और आपने थोड़ा सा परेशान किया और मैं भूल जाता हूं मैंने क्या बोलना है। तार बनी होती है ना, तार तोड़ देते हैं, है ना। आगे चलकर ये मणि जब सत्राजित को दी गई, भगवान ने पूरी कथा बताई, तुमने मेरे पे कलंक लगाया था और तुम्हारे भाई प्रसेनजित को सिंह ने मारा था, वहां से जामवंत के पास गया। तब पूरी कथा बताई तो सत्राजित आज लज्जित हो गया। लज्जित होने के कारण इसने क्या किया? इसने कहा प्रभु अब इस मणि को मुझे मत दो, इसको तो आप राजकोष में जमा कर दो। भगवान ने कहा इसको राजकोष में जमा करूं तो सब लोग यही सोचेंगे कि भाई इसने एक कलंक और मेरे पे लग जाएगा कि इसने डरा धमकाकर जो है इस मणि को राजकोष में जमा किया होगा। तो सत्राजित ने कहा कि मेरी एक पुत्री है जिनका नाम क्या है? क्या नाम है? वेरी गुड, हाँ ये हुई बात, है ना। तो मेरी पुत्री का नाम है सत्यभामा। तो बोले कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो और ये मणि मैं उपहार स्वरूप जो है पुत्री के साथ आपको दे दूंगा। इसके बाद तो भगवान का तीसरा विवाह आज सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का, भगवान की कितनी पटरानियां हैं? 16,100 तो रानियां हैं और पटरानियां 8 है। कौन? भैस्मी जामवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रवृंदा चेत अष्टो पटर महास्त्रिया। इनको महास्त्रिया कहा जाता है, महान स्त्री। कौन कौन? रुक्मणी मैया, दूसरी सत्यभामा, जामवती, सत्यभामा, फिर कालिंदी। चौथा विवाह किससे हुआ? कालिंदी से। पांचवा मित्र वृंदा के साथ, छठा सत्या के साथ, सातवां भद्रा के साथ और आठवां लक्ष्मणा के साथ। इस तरह से भगवान की 8 पटरानियां हुई। इसके बाद भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए? परीक्षित महाराज पूछ रहे। तो बोले एक भौमासुर नाम का राक्षस था। भौमासुर नाम के राक्षस को वरदान था कि जब तक इसकी माता नहीं कहेगी तब तक इसका कोई वध नहीं कर सकता। तो एक बार भगवान पारिजात का वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग में सत्यभामा के साथ में जा रहे थे। सत्यभामा के साथ में जा रहे थे, स्वर्ग से लौटे तो स्वर्ग से लौटते समय इस भौमासुर ने आज भगवान पर आक्रमण करना शुरू किया। अब ये जो है आक्रमण करता रहा, भगवान ने इसको प्रत्युत्तर नहीं दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रत्युत्तर अर्थात इसको जवाब नहीं दिया। इसको वो अस्त्र से बाण चला रहा है लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे। तो सत्यभामा ने आज कहा भगवान से क्या बात है? वो आप पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहा है और आप जो है कि आप चुपचाप देख रहे हैं। मारो ना इसको, इसको क्यों छोड़ा है? तो आज जैसे ही सत्यभामा ने कहा कि इसको मारो तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और इस भौमासुर का अंत कर दिया। अच्छा एक बात बताएं, इसको
पहले क्यों नहीं मारा? जब